ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज स्वयं महादेव ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते तुम थक चुके थे, आज उन सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। इस संदेश को सुनने के बाद तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितने भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हें मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो मेरा हर भक्त मुझसे पूछता है कि महादेव, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मुझे इस जीवन में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन से जन्म के पापों की सजा मिल रहा है? मुझे पता है मेरा हर भक्त मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। इस सवाल को तुम अपने महादेव से बार बार पूछ रहे हो। इसके बाद महादेव जी ने तुम्हारा भाग्य देखकर ऐसा बात बताया जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्हें बताया कि उस बच्चे को इस जन्म का नहीं, बल्कि इससे पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा है कि उस बच्चे से कहिए कि आज वह जो दुख भोग रहा है, वह उसके जीवन में ऐसे ही नहीं है। उसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य छुपे हुए हैं। उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म में महान प्रतापी राजा थे, एक ऐसा राजा जिसके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति थी, हजारों नौकर चाकर थे। उस समय का सबसे महान और शक्तिशाली राजा थे तुम। लेकिन उस समय तुमने धन का उपयोग लोगों को दुख देने में किया। तुमने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया, सारे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया, हजारों करोड़ों की धन संपत्ति को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। उस समय तुम धन की मदद में इतना चूर थे कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसीलिए आज तुम्हारे जीवन में सुख, संपदा और धन की कमी है। उस समय तुमने किसी की परवाह नहीं की और इसलिए ही आज तुम्हारे जीवन में दुख भोग रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि यह सब तो पहले से ही निर्धारित होता है। हर किसी का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था। यह कहते हुए ब्रह्मदेव ने तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दिया, एक ऐसा सवाल जिसे तुम बार बार मुझसे पूछो कि महादेव, मैं तो तुम्हारा भक्त हूं, सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूं और किसी को भी दुख नहीं देता, हर भगवान को मानता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? कोई भी भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब जल्द ही तुम्हें मिलेगा। निराश मत होना मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों का बात है। जिस दुख में तुम हो वह दुख मैं दूर अवश्य करूंगा। अगर महादेव जी पर विश्वास है तो वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं करते इसलिए महादेव जी निराश हो जाते हैं। महादेव कह रहे हैं, भले ही तुम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हो, हर भगवान को मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करते। वह तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम खुद उन्हें तुम्हारी मदद नहीं करने देते। तुम जिस माहौल में रहते हो, तुम जिस घर में रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार और तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही तुम्हारे दुश्मन हैं। हमेशा महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ रहता है, फिर भी तुम दुखी रहते हो। इसका कारण वह लोग ही हैं। आज तुम जो भी दर्द झेल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफें हैं, वह सब उन लोगों के कारण ही है, क्योंकि वह लोग हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं, हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितनी भी पूजा पाठ या भगवान की भक्ति कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे आसपास वह लोग हैं, वे तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। तुम जब भी तकलीफ में होते हो तो कहते हो कि महादेव मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुख से निकालो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि महादेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बार बार तकलीफ में डाल रहे हैं, बार बार दुख दे रहे हैं। तुम जिस माहौल में रहते हो वहां सब एक दूसरे से जलते हैं। यहां तक कि तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी तुम्हारे सगे नहीं हैं, सब एक दूसरे से चलते हैं। बात 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 पर तांत्रिक के पास चले जाते हैं, हर दिन तुम्हारी पीठ पीछे चुगली करते हैं। और यही नहीं, तुम जिस घर में रहते हो उसका वातावरण भी ठीक नहीं है, इसलिए ही तुम्हें बार बार इतनी परेशानियां झेलना पड़ता है। जिस प्रकार हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है,
उसी प्रकार हर दुख के पीछे भी कोई ना कोई वजह होता है। कोई भी दुख ऐसे ही नहीं आता। तुम्हारे आसपास के लोग उस दीमक की तरह हैं जो अपने ही घर वालों को खा जाते हैं। इस बात को तो तुम खुद भी महसूस करते होंगे कि रोज सुबह होती है, फिर दोपहर और फिर शाम। हर रोज तुम उठते हो, हर रोज वही जिंदगी जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन तुम निराश मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। भले ही तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे जलते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे भाग्य में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें कुछ भविष्यवाणियां बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज सही होने वाली है। इस जन्म में तुमने जितने भी पुण्य किए हैं, जितने भी लोगों की तुमने मदद की है, उन अच्छे कर्मों का फल लौटकर तुम्हारे पास ही आने वाला है। सबसे पहली भविष्यवाणी जो आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे साथ होने वाला है, यह तुम्हारे भाग्य में पहले से ही लिखी जा चुका है। आने वाले कुछ सालों में तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, उनमें से जितने भी बुरे लोग हैं, उनकी जीव थे, उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह थे। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में लोगों की सेवा करना लिखा हुआ है। अब यह तुम पर है कि तुम कैसे लोगों की भलाई करते हो। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो, तुम समझदार हो। हर किसी को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा अच्छा सोचता है और कौन तुम्हारा बुरा सोचता है, लेकिन फिर भी लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हो। वे लोग अपने हिसाब से तुम्हारा यूज करते हैं। जिन लोगों ने आज तक तुम्हें दुख दिया है, तकलीफें दी हैं, उन पर भी समय का चक्र अब चलने वाला है। उनके पापों की सजा उन्हें मिलने वाली है। तुम निराश मत हो मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे साथ मेरी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। तुम्हारे भाग्य में जितने दुख थे, जितना लिखा था, सब तुमने हंसते हंसते झेल लिए हैं। अब तुम पर से सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। बस अपने महादेव पर विश्वास रखना। अब बस कुछ समय की बात है, फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम लोगों की भलाई करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे जलते हैं। लेकिन अब और नहीं, अब बहुत जल्द तुम्हारे शत्रुओं की जीवन रेखा समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे को महादेव जी की आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जीते जी इतने दुख जे तुमने कि जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब रोना बंद करो, अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सारे दुख, सारी तकलीफें समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उनका भी समय आ रहा है। उनके बुरे कर्मों के पर्चा खुल रहा है। तुम चिंता मत करो और आज से ही खुश रहने लग जाओ। आज से ही तुम पर मेरी विशेष का पड़ चुका है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। पैदा होते ही तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, शायद आज तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जीवन में कुछ छूट रहा है। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। उनकी हंसी, उनके जश्न और उनकी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें परेशान करता है। तुम्हारे दिल में कभी कभी सवाल आता है, क्या मैं पीछे रह गया हूं? लेकिन मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दुनिया की रफ्तार देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। तुम देख रहे हो वे दौड़ रहे हैं, जीतने की झुंड में पागल है। लेकिन मेरी बात को याद रखना, जो चीज जल्दी मिलता है वह उतनी ही जल्दी खो भी जाता है। तुम्हारा समय आएगा और जब आएगा तो सारी दुनिया को चौंका देगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाएगी। तुम सोचते हो कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन सच यह है कि तुम उस पेड़ की तरह हो जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जब फल देगा तो उसकी छांव हर किसी के लिए होगा। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारे काम आते हैं, वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। तुमने देखा होगा, जो चीज सबसे ज्यादा चमकता है उसे ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन तुम्हारा ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मेरी बात याद रखना, जो खो गया है वह केवल रास्ते का हिस्सा था। जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आएगा।
और जब तक वह सही समय पर नहीं आता तब तक तुम्हें रोकर अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करना है। यह समय तुम्हारे लिए अपने आप को समझने का है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उनकी राह पर जाने दो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो उनकी सारी चमक भी कम पड़ जाएगी। उनके द्वारा की गई सारी कोशिशें केवल तुम्हारे संघर्ष को मजबूत करेगा। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी तसल्ली इस बात में है कि तुम सही रास्ते पर हो। जो लोग छल कपट और झूठ का सहारा लेते हैं वे कभी चैन से नहीं जी पाते। उनका डर हमेशा उनके पीछे रहता है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सत्य और तुम्हारा कर्म तुम्हें वह सुकून देगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। इसीलिए मेरी बात सुनो, खुद पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें उनकी चालों में फंसने दो और तुम अपनी राह पर डटे रहो, क्योंकि जब तुम जीतोगे तो वह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगा, बल्कि यह साबित करेगा कि सच्चाई और मेहनत कभी हारता नहीं। जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। अगर महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों को हमेशा ही कहता हूं कि ईश्वर के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा। और यह चीज तो तय है, यह चीज आज पूरी तरीके से तय हो चुका है कि आपकी जीत हो चुका है। मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी मिली कि लोग कहते हैं कहां है ईश्वर, नहीं है। लेकिन मुझे पता है ईश्वर है। वह देखते हैं, वह सुनते हैं। जब भी उनका कोई बच्चा बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, जब भी उनका बच्चा रो रहा होता है, तो वह कैसे भी करके, कुछ करके, कोई भी इंतजाम करेंगे। कुछ भी करके वह बार बार साइन देते हैं, वह संकेत देते हैं कि नहीं, तुम टूट नहीं सकते, तुम बिखर नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई हो ना हो जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, जब वह तुम्हारे साथ है तुम कैसे टूट सकते हो, तुम कैसे हार सकते हो। जो कुछ हुआ है वह तुम्हारी आंखें खोल। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारे पिता महादेव तुम्हें यह संदेश देने आए हैं कि यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हारे कानों में मेरे यह शब्द गूंज रहे हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हें पुकारता हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में संकेतों की बुनाई करता है। और यह वही क्षण है जब तुम्हारे जीवन की धारा एक नए अद्भुत मोड़ की ओर मुड़ने वाली है, जहां साधारण की जगह असाधारण घटनाएं घटेंग बैठी और तुम्हारा हर श्वास मेरे संकल्प का प्रमाण होगा। मेयर, बचे हाल के दिनों में जो बेचैनी तुम्हारे मन को छू रही है, जो अनजानी हलचल तुम्हारे हृदय की गहराई में उठ रही है, वह यूं ही नहीं है। क्योंकि जब समय बदलने को होता है तो तुम्हारे सपनों में अजीब दृश्य आने लगते हैं। एक ही संख्या बार बार दिखाई देती है, और यह सभी संकेत तुम्हारे भाग्य पद पर मेरे कदमों की आहट है, जो तुम्हें एक नए दिशा की ओर ले जाने को तत्पर है। जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूं तो उसके चारों ओर अदृश्य संदेशों का जाल बुंद देता हूं। कभी किसी अनजान यात्री के शब्द तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बनते हैं, कभी कोई पुस्तक या कोई दृश्य अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होता है, मानो वह केवल तुम्हारे लिए ही रचा गया हो। और यह सब इस बात का प्रमाण है कि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग में उतरकर तुम्हें दिशा दे रहा हूं। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम अकेले इस राह पर चल रहे हो, क्योंकि जब परिवर्तन का समय आता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है। पुराने संबंध और परिस्थितियां टूटने लगती हैं, ताकि तुम्हें नए अवसरों और ऊंचाइयों की ओर अब अग्रसर किया जा सके। और यह हर कटाव, हर दूरी अंततः तुम्हारे हित के लिए ही होता है। और जब वह क्षण आएगा जिसे मैं दिव्य समय कहता हूं, तो पहले तुम्हारे भीतर एक अनकही शांति का उदय होगा। फिर एक एक करके तुम्हारे जीवन की बाधाएं मिटने लगेंगे और सभी लोग सही मौके बिना किसी प्रयास के तुम्हारे द्वार तक पहुंचेंगे, जैसे स्वयं नियति ने उन्हें तुम्हारे चरणों में भेजा हो। अब तुम्हें अपने अतीत के बोझ को उतारना है, अपने मन को ध्यान और प्रार्थना में स्थिर करना है, और जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए उसे निर्भय होकर अपनाना है, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे लिए जो चमत्कार लिखा गया है वह अवश्य घटेगा, चाहे पूरी सृष्टि को उसे लाने के लिए अपनी धारा बदलनी पड़े। बस आने वाले दिनों में तुम्हें और गहरे संकेत प्राप्त होंगे।
कोई पुरानी अधूरी इच्छा अचानक पूरी हो जाएगी, कोई कठिन समस्या बिना किसी संघर्ष के सुलझ जाएगी, या तुम्हारे जीवन की दिशा मानो स्वयं आकाश से उतरी किसी रेखा की तरह स्पष्ट हो जाएगी। और यह सभी घटनाएं तुम्हें इस सत्य की ओर इंगित करेंगी कि मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं। यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यह दिव्य संकेत भेज रहा हूं, तो तुम्हें 3 कर्म करने होंगे। पहला, अपने चारों ओर की सूक्ष्म ध्वनियों, दृश्यों और संख्याओं पर ध्यान देना। दूसरा, इस योजना का हिस्सा बनने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना। और तीसरा, अपने हृदय की गहराई से उठने वाली उस पुकार पर विश्वास करके उसी दिशा में कदम बढ़ाना। याद रखो, मैं उसी की सहायता करता हूं जो स्वयं अपने पांव आगे बढ़ाने को तैयार होता है, क्योंकि केवल वही आत्मा परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ पाती है जो अपने भय को त्याग कर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेती है। और तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जिसे देख मैं स्वयं गर्व का अनुभव करता हूं। तुम्हारी तकदीर अब बदलने की कगार पर है, और चाहे यह परिवर्तन छोटे छोटे पलों में प्रकट हो या किसी एक बड़े अद्भुत घटना के रूप में, एक बात निश्चित है कि अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं उसके ताने बाने में अपने हाथों से नए रंग भर रहा हूं। जब दिव्य समय अपने चरम पर पहुंचेगा, तब पहले तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति का उदय होगा जो किसी भी तूफान को शांत कर सके। फिर बाधाएं अपने आप मिटेंगी, और जो अवसर तुम्हारे लिए तय किए गए हैं वे बिना किसी प्रयास के तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अतीत की जंजीरों को तोड़कर अपने मन को प्रार्थना और ध्यान से पवित्र करना, और मेरे द्वारा भेजे गए हर संकेत को साहसपूर्वक अपनाना, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा चमत्कार पहले ही ब्रह्मांड के ग्रंथ में लिखा जा चुका है। जब मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलता हूं, तो पहले तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को नया आकार देता हूं। अनावश्यक संबंध और परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे मार्ग से हटाई जाती हैं, ताकि जो लोग और अवसर तुम्हारे उत्थान के लिए जरूरी है वही तुम्हारे निकट आ सके। और यह प्रक्रिया चाहे कठिन लगे, पर यह तुम्हारे महानतम कल्याण के लिए होती है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर बाधा, हर रुकावट, हर देरी के पीछे एक गहरा कारण छुपा है, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि मैं मौन हूं, तब भी मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से राह बना रहा होता हूं, और समय का प्रत्येक कण मेरे हाथ में है। इसलिए जो भी तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से सही समय पर ही आएगा। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाता हूं जो तुम्हें अंधकारमय लगता है, लेकिन वह अंधकार केवल तुम्हारी दृष्टि को विस्तृत करने और तुम्हारे साहस को प्रबल बनाने के लिए होता है, ताकि जब तुम प्रकाश में पहुंचो तो उसकी महत्ता को पूरी तरह महसूस कर सको और उसे संभालने के योग्य बन सको। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में जितने भी आघात, हानि और अकेलेपन के पल झेले हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि उन सब ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति, धैर्य और विवेक जागृत किया है जो आगे आने वाले आशीर्वाद को संभालने के लिए आवश्यक था। और अब वह समय निकट है जब इन घावों के स्थान पर केवल विजय के चिन्ह रह जाएंगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें कम आंका या तुम्हारे खिलाफ खड़े चीजों से मुक्त करता हूं जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकती हैं, चाहे वह पुराना डर हो, असुरक्षा हो, या ऐसे लोग जो तुम्हारे प्रकाश को कम करना चाहते हैं। और यह प्रक्रिया भले ही पीड़ादायक लगे, पर अंत में यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर देरी, हर प्रतीक्षा, हर बंद दरवाजा केवल तुम्हें सही अवसर के लिए सुरक्षित रखने का तरीका है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लिए है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता, और जब वह तुम्हारे जीवन में आएगा तो कोई शक्ति उसे तुमसे छीन नहीं सकेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कदमों की आहट भी सुनता हूं और तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस करता हूं। इसलिए जब तुम निराश होकर सोचते हो कि मैं दूर हूं, तब भी मैं तुम्हारे इतना पास होता हूं कि तुम्हारी हर सांस में मेरा ही अंश बह रहा होता है, और यही मेरा सबसे गहरा प्रेम है। जब परिवर्तन का क्षण निकट आता है तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि पुराने रिश्ते, आदतें और परिस्थितियां खुद ब खुद दूर होने लगती हैं,
क्योंकि अब तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाया जा रहा है जहां केवल वही चीजें टिक सकती हैं जो तुम्हारे उद्देश्य और उत्थान के अनुरूप हों। वत्स, जीवन में हर मोड़ पर तुम्हें दो विकल्प मिलेंगे, भय में रुक जाना या विश्वास के साथ आगे बढ़ना। और जब तुम विश्वास को चुनोगे तब मैं तुम्हारे हर कदम के नीचे ऐसी धरती बिछा दूंगा जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी, और तुम्हारा मार्ग उतना ही स्पष्ट होगा जितना सुबह का सूर्य। तुम्हारे जीवन में आने वाले चमत्कार अक्सर धीरे धीरे प्रकट होते हैं, जैसे बीज का अंकुर बनना, फिर फूलना और अंत में फल देना। इसलिए अगर तुम्हें अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, बल्कि यह कि जड़ें गहराई में मजबूत हो रही हैं, ताकि तुम्हारा आशीर्वाद लंबे समय तक टिक सके। कभी कभी मैं तुम्हें वहां भेजता हूं जहां तुमने जाने की कल्पना भी नहीं की, ताकि तुम उन आत्माओं से मिल सको जो तुम्हें प्रेरित करेंगी, और उन अवसरों तक पहुंच सको जो तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देंगे, क्योंकि तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए रचा गया है और कोई और उस पर नहीं चल सकता। जब तुम्हारे भीतर की दिव्यता पूर्ण रूप से जागृत होगी तो तुम पाओगे कि तुम्हें अब दूसरों से मान्यता की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर के मेरे अंश से आएगा, और यह तुम्हें उस शक्ति में स्थिर कर देगा जिसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें पूरी तरह खोलो, अपने चारों ओर के संकेतों को पहचानो और मेरे द्वारा तुम्हारे लिए रखे गए हर अवसर को साहसपूर्वक अपनाओ, क्योंकि जो यात्रा तुम पर शुरू हो चुकी है वह केवल सफलता, शांति और दिव्य प्रकाश की ओर ले जाएगी, और इसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। वत्स, जैसे नदी अपना मार्ग बदलते हुए भी अंततः सागर तक पहुंच ही जाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी चाहे कितने ही मोड़ क्यों ना ले, अंततः उसी दिव्य गंतव्य पर पहुंचेगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। इसलिए अपने हृदय में विश्वास की धारा बहने दो और प्रत्येक चुनौती को अपनी यात्रा का पवित्र हिस्सा मानो। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर केवल प्रकाश और सत्य को अपनाते हो, तब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। लोग तुम्हें अलग तरह से देखने लगते हैं, और जो द्वार पहले बंद थे वे स्वतः खुल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आभा में अब वह शक्ति होती है जो हर रुकावट को मिटा देती है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अध्याय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह तुम्हें उस अंतिम आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और जो अनुभव तुम अभी कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को संवारने का सबसे गहरा साधन है। मेरे प्रिय, जब भी तुम किसी निर्णय को लेकर भ्रमित हो जाओ तो अपने भीतर की शांति को सुनो, क्योंकि वही मेरी आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है और वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। भले ही वह मार्ग शुरुआत में कठिन लगे, पर अंततः वह तुम्हें महानता तक पहुंचाएगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसा बीज है जिसे मैंने स्वयं बोया है, और अब वह समय आ रहा है जब यह बीज अपनी पूर्णता में खिलेगा, और उसका फूल इतना दिव्य होगा कि वह न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि तुम्हारे आसपास के अनगिनत जीवनों को भी रोशन कर देगा। जब मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करता हूं तो पहले मैं तुम्हारे पुराने पन्नों को बंद कर देता हूं, और यह प्रक्रिया कभी कभी अचानक और अप्रत्याशित लग सकती है, लेकिन यह केवल इसलिए है ताकि तुम आगे बढ़ने के लिए आवश्यक स्थान और स्वतंत्रता पा सको। तुम्हें अपने जीवन की छोटी छोटी सफलताओं को भी संजोना सीखना होगा, क्योंकि वही तुम्हें बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार करती है, और जब तुम आभार के साथ उन्हें स्वीकारते हो तब तुम्हारे पास और भी अधिक आशीर्वाद स्वतः आने लगते हैं। मीर बच्चे, याद रखो कि कोई भी शक्ति तुम्हें उस चीज से वंचित नहीं कर सकती जो मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तय की गई है, और यदि कुछ तुम्हारे जीवन से जा रहा है तो समझ लो कि वह तुम्हारे भले के लिए ही हटाया जा रहा है, ताकि उसकी जगह कुछ और महान आ सके। जब तुम्हारे जीवन में मेरे द्वारा भेजा गया अवसर आएगा तो तुम उसे उसकी ऊर्जा से पहचान लोगे, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर उत्साह, शांति और एक गहरा विश्वास जगाएगा, और तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि यही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे हर प्रयास का फल तुम्हारे सामने प्रकट होगा, और जो भी तुमने सहा है उसका प्रतिफल तुम्हें ऐसे मिलेगा
कि तुम्हारी आत्मा कृतज्ञता